पैर खींचकर नीचे गिराने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे, पर हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। यदि आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो आपकी सोच सक्सेस में बदल जाएगी। जरा ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, 5 मेढक एक साथ किसी जंगल से जा रहे थे। चलते चलते उन मेढकों में से 3 मेढक एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। 5 में से 3 मेढक गड्ढे में गिर गए तो ऊपर 2 बचे। अब गड्ढे में गिरने के बाद वो तीनों मेढक गड्ढे से ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो गड्ढा इतना बड़ा था कि उस गड्ढे से निकल पाना इतना आसान नहीं था। और गड्ढे के ऊपर जो 2 मेढक बचे हुए थे, वो गड्ढे के अंदर देखकर उन तीनों मेढकों से कहते हैं कि अब तुम तीनों इस गड्ढे से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हो, ये गड्ढा बहुत बड़ा है, तो तुम्हारा कोशिश करना व्यर्थ है। ये सब सुनने के बाद उन 3 में से एक मेढक को लगता है कि ये सही बोल रहे हैं, ये गड्ढा बहुत बड़ा है और अब हम तीनों इस गड्ढे से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। तो मेढक थोड़ी देर कोशिश करने के बाद हार मान लेता है और उसी गड्ढे में एक जगह आराम से जाकर बैठ जाता है। अब बाकी जो 2 मेढक थे वो लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब उन दोनों को देखकर ऊपर वाले मेढक फिर से उन्हें ये कहते हैं कि तुम जो कोशिश कर रहे हो वो बेकार है, अब तुम इस गड्ढे से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते और अब तुम्हें अपनी सारी जिंदगी इसी गड्ढे में गुजारनी पड़ेगी। अब ये सुनने के बाद वो जो 2 मेढक लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से एक और मेढक को ये लगता है कि लोग सही बोल रहे हैं कि अब हम इस गड्ढे से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते और वो भी हार मानकर बैठ जाता है। लेकिन अभी भी उन तीनों में से एक मेढक लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ऊपर वाले दोनों मेढक उसे भी कहते हैं कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, उन दोनों ने हार मान लिया है और तुम अब भी ये सोच रहे हो कि तुम इस बड़े से गड्ढे से बाहर निकल सकते हो। वो ऊपर वाले दोनों मेढक उससे बोलते रहे, लेकिन उन दोनों मेढकों की बातों का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ और वो मेढक लगातार कोशिश करता रहा और कोशिश करते करते अचानक वो उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है। अब उसे सारे मेढक देख रहे थे, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, कि आखिरकार ये बाहर कैसे निकल गया। मैं आपको बताता हूँ कि वो मेढक बाहर कैसे निकला। वो मेढक इसलिए बाहर निकला क्योंकि वो मेढक बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब भी हम जिंदगी में कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत लोग आते हैं हमें रोकने के लिए, तरह तरह की बातें करते हैं, यहाँ तक कि आपका मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने काम में कामयाबी हासिल करनी है तो बहरे बन जाओ और उनकी बातों का अपने ऊपर कोई भी असर मत होने देना, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग तब भी कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते हो और तब भी कहते हैं जब आप कुछ करते हो। तो चाहे आप कुछ करो या ना करो, लोगों का काम है कहना और वह तो कहेंगे ही। लेकिन आप ऐसे लोगों की बातों का अपने ऊपर कोई भी असर मत होने देना, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। आज का समय ऐसा है, कोई नहीं चाहता कि मेरे पड़ोसी का लड़का आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता कि फला व्यक्ति का लड़का आगे बढ़े। कोई क्यों चाहेगा कि आप आगे बढ़ें? आगे आपको बढ़ना है, पड़ोसी को नहीं। तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी, पड़ोसी को नहीं। सपने आपके हैं, पड़ोसी के नहीं। तो फिर जब सब कुछ आपका है तो पड़ोसी क्यों चाहेगा कि आप आगे बढ़ें? ये तो सिंपल सी बात है। मेहनत आपकी, सपने आपके, सफलता आपकी, तो संघर्ष और तपस्या भी आपका ही होना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बात कड़वी है लेकिन सच है, पैर खींचकर नीचे गिराने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे, पर हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और आप भी पड़ोसी पर कम और खुद पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि पड़ोसी का जो काम है वो तो अपना कर रहा है, पर आप खुद पर काम नहीं कर रहे हो। पर जिस दिन आपने खुद पर पूरा ध्यान दिया, उस दिन आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो फिर आज से इतनी खामोशी से मेहनत करो कि 2026 में सफल लोगों की लिस्ट में आपका भी नाम हो।